हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे अर्नेस्ट हमिंगवे की ये शॉर्ट स्टोरी द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। तो इस वीडियो में हम कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे राइटर की, उसके बाद में ये जो वर्क है उसके बारे में जानेंगे कि इसका बेस क्या है, और फिर कहानी को समझेंगे। कहानी बहुत छोटी सी है, सिर्फ 2 इसमें कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद में किस थीम पर बेस्ड है ये स्टोरी उसकी बात करने वाले हैं। आफ्टर दैट सिंबोलिज्म, और इन्हें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने का मतलब ये है कि देखिए, एक क्वेश्चन आपका प्लॉट का प्रिपेयर होगा, दूसरा थीम का, तीसरा सिंबोलिज्म का, प्लस रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट के लिए आपको राइटर जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट के लिए ही आपको वर्क जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। 2-3 लाइंस आपको राइटर के बारे में लिखनी ही होती है, 2-3 लाइंस जो है वो आपको वर्क के बारे में लिखनी होती है। और कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन जब आप करते हैं, राइटर से रिलेटेड 1-2 लाइनें ज़रूर, लाइंस जो हैं लिखते हैं आप, 1-2 लाइंस वर्क से रिलेटेड आप लिखते हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जब आगे बढ़ेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ ही साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्रिपेयर होंगे। तो चलिए शुरू करें। वेरी फर्स्ट, अर्नेस्ट हमिंगवे, इनके बारे में जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप शुरू कर रहे हैं उससे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आप अपनी इस फैमिली को बड़ा कर सके, बढ़ा सके और हमें मोटिवेशन दे सकें। तो देखिए, बहुत ही जाने माने राइटर हैं। इनका लाइफ स्पेन है 1899 से 1961 के बीच का। अर्नेस्ट हमिंगवे की बात करते हैं, यूजुअली अर्नेस्ट हमिंगवे ही अपन बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन कई बार फुल नेम पूछ लिया जाता है। और जब फुल नेम पूछ लेते हैं, अपने माइंड में आता ही नहीं है कि फुल नेम क्या होगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी पूछ सकता है। लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं आप। अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे, ओके। ऑक्यूपेशन देख लीजिए, हमिंगवे अमेरिकन नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, प्लस जर्नलिस्ट भी थे, ओके। बहुत बड़े बड़े इनको अवार्ड्स मिले हैं। एक तो इनको नोबेल प्राइज मिला है, दूसरा मिला है इनको पुलित्जर प्राइज। पहले पुलित्जर प्राइज मिला था 1953 में, फिर नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे हैं ना आपके, बस ध्यान ही तो देना है, थोड़ा सा ध्यान और थोड़ा सा समय देना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल जाए। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को यहाँ हमने मेंशन किया है, उसका रीज़न है, जो अर्नेस्ट हमिंगवे थे, इन्होंने एक एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में यहाँ अपना योगदान दिया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर। ये एम्बुलेंस ड्राइवर थे और इन्होंने जो घायल सोल्जर्स होते थे ना, उनको हॉस्पिटल तक सेफली पहुँचाया था। और उस काम को करते हुए ये भी बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे। द गवर्नमेंट ने इनको भी अवार्ड दिया था, इन्हें भी प्राइज दिया था उस चीज़ के लिए, इनकी बहादुरी के लिए। और वो जो इंसिडेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, उस इंसिडेंट पर बेस्ड इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है, ए फेयरवेल टू आर्म्स। बहुत ही प्यारा नॉवल है। आने वाले किसी न किसी वीडियो में ज़रूर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ज़रूर समझेंगे, सीखेंगे और इसकी कहानी को जानेंगे। अब इनके नोटेबल वर्क्स पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। ए फेयरवेल टू आर्म्स इन्होंने लिखा, फॉर हुम द बेल टोल्स इन्होंने लिखा, द ओल्ड मैन एंड द सी भी इनका ही है, और सन ऑल्सो राइजेस भी इनका ही है। वर्क का नाम देके कई बार पूछ लेते हैं, इनमें से 3 दे दे, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बना देते कई बार राइटर, इनमें से 3 दे दे, एक अलग से दे दिया, कोई भी दे दिया एक अलग से। ऐसा पूछ लिया जाता है कि अर्नेस्ट हमिंगवे में ने इनमें से कौन सा नहीं लिखा, या ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें से एक दे दिया कोई भी, और बाकी के 3 अलग नाम के दे दिए। फिर पूछ लिया कि अर्नेस्ट हमिंगवे का कौन सा लिखा हुआ है, ओके। तो चलिए, ये तो हो गए हमारे राइटर से रिलेटेड। अब बात करते हैं हमारा जो आज का वर्क है, एक शॉर्ट स्टोरी है द ओल्ड मैन एट द ब्रिज। उसका थोड़ा समझ लेते हैं कि बेस क्या है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको रट गया होगा। एक शॉर्ट स्टोरी है, अमेरिकन राइटर अर्नेस्ट हमिंगवे ने इसको लिखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसे लिखा गया था 1938 में, और सेम ईयर ही ये पब्लिश हो गई। वो किस में? कैन मैगजीन में। तो आपको याद क्या रखना है, 1938 और कैन मैगजीन, क्योंकि लिखी भी उसी साल गई थी और पब्लिश भी उसी साल हो गई। ये जो स्टोरी है ये सेट है स्पेन में। स्पेन का एक प्लेस है, एक जगह है जो यहाँ पर स्टोरी में डिस्कस की गई है। अभी स्टोरी बताते वक्त मैं आपको बताऊंगी, तो उससे पता लग रहा है कि स्पेन में सेट हुई है ये स्टोरी और रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। हमिंगवे का अपना खुद का एक्सपीरियंस है जिसके ऊपर ये बेस्ड है, और उनका एक्सपीरियंस था स्पेनिश सिविल वॉर से रिलेटेड। सिविल वॉर क्या है, अब एक बार थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। सिविल वॉर एक्चुअली कंट्री के अपने खुद के ही जो लोग होते हैं ना, अंदर जो वॉर होती है, किसी और कंट्री के साथ नहीं,
अंदर के लोग आपस में जब लड़ रहे होते हैं, जैसे दो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, वो आपस में जब मतभेद में आ जाते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं बड़े लेवल पे, तो दैट इज कॉल्ड सिविल वॉर। और स्पेन के अंदर भी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट जो हैं वो राइज हो रहे थे, उनकी आपस में जो थी लड़ाई चल रही थी, उसकी वजह से ना कॉमन पीपल सफ़र कर रहे थे। और यूजुअली ऐसा होता भी है, वॉर के अंदर होता क्या है, कॉमन पीपल ही तो सफ़र करता है। और यहाँ भी हमारे जो ओल्ड मैन हैं वो इसका शिकार थे, और उनके थ्रू ही ये बताया गया है कि वॉर के क्या इफेक्ट्स होते हैं, एक कॉमन पीपल पर इफेक्ट पड़ता है उसका, है ना। ये स्टोरी जो है वो यही चीज़ बता रही है हमें, इफेक्ट्स बता रही है वॉर के, किस पर, ऑर्डिनरी पीपल पे, है ना। चलिए अब कहानी जो है बहुत छोटी सी है, बहुत स्वीट सी है। कहानी के अंदर सिर्फ दो ही कैरेक्टर हैं, एक तो हमारे ये ओल्ड मैन है, इनकी एज है 76। याद कर लीजिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन। कितना है? 76 ईयर्स। ओके, इन्होंने ये जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं ना, ये स्पेक्टिकल्स, ये सिंबल हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, छोटी छोटी चीज़ है। स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स हैं ये, स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स, दे आर ऑल्सो सिंबल। और सिंबल में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इसको। तो ये स्पेक्टिकल्स जो है वो सिंबल है, प्लस इनके ये जो कपड़े हैं जो धूल से सने हुए हैं वो भी सिंबल हैं। ये बैठे हुए हैं, इन्होंने ये चश्मा पहन रखा है, धूल से भरे हुए इनके कपड़े हैं, और सड़क के किनारे बैठे हैं। पास ही में एक नदी बह रही है, और वहाँ पर एक ब्रिज भी बनाया गया है, उसके ऊपर से गाड़ियाँ, ट्रक, मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन दूसरी ओर जा रहे हैं। सोल्जर्स जो हैं वो हेल्प कर रहे हैं उनकी। देखिए सोल्जर्स आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो में। यहाँ दो ही कैरेक्टर है, एक हमारे ये ओल्ड मैन, सेकंड ये हमारे सोल्जर। ये जो सोल्जर है ये मदद कर रहा है, और इसकी कन्वर्सेशन इनके साथ में हो रही है। बस यही कहानी है छोटी सी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैठे हैं, थक गए हैं, क्योंकि ओल्ड मैन जो है 12 किलोमीटर की दूरी तय कर कर आए हैं अपने नेटिव प्लेस से। नेटिव प्लेस है इनका सेंट कार्लोस। सेंट कार्लोस से ये आए हैं, बहुत थक गए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, और ये सिंबल हैं वार के इफेक्ट्स के, है ना। कॉमन मैन जो सबसे ज़्यादा परेशानी में पड़ता है ना, वो ये है सिंबल, ये जो हमारे ओल्ड मैन है वो। अब नरेटर की बात कर लेते हैं। ये तो है ही ओल्ड मैन, लेकिन नरेटर जो है ना वो हमारे कौन है, वो एक सोल्जर है। सोल्जर का काम है कि वो एनिमी का पता लगा रहा है कि वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं। तो स्टोरी के अंदर जिक्र हुआ है एब्रो डेल्टा का। एब्रो डेल्टा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि स्पेन के अंदर ये स्टोरी सेट हुई है, एब्रो डेल्टा का यहाँ जिक्र हुआ है। एब्रो डेल्टा एक्चुअली रियल लोकेशन है स्पेन में, और ये अपनी यूनिक वेटलैंड और बर्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। ब्रिज के आसपास का जो एरिया है ना उसके बारे में बता रहे हैं। ये जो ब्रिज यहाँ पे इन्होंने बताया है उसके आसपास का एरिया जो है वो एब्रो डेल्टा है। ओके, तो सोल्जर ओल्ड मैन से उसके बारे में पूछता है, तो ओल्ड मैन बताता है कि वो सैन कार्लोस से अपने जानवरों के साथ रहता था। सैन कार्लोस में वहाँ से आया है वो, वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर वो उसने सफ़र तय कर लिया। अब वो बहुत बुरी से थक गया है और वो बैठा हुआ है। इसके पास में लगभग कुछ, मतलब इनके पास में पैट्स थे, जिसमें एक तो इनके पास में कैट थी, 2 गोट्स और 4 पेयर पिजन्स थे। फैमिली में और कोई फैमिली मेंबर नहीं था इनके, बस इनके पालतू जो जानवर हैं वो इनके साथ थे। और बार बार ना स्टोरी में ये एक ही बात बोलते रहते हैं कि मैं केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था, लेकिन इसका कोई दोष नहीं था। देखिए ये सिर्फ अपने जानवर के साथ आराम से रहते थे, और फिर भी इनको छोड़ना पड़ा अपनी जगह को, अपनी नेटिव प्लेस को। अब ओल्ड मैन कहता है कि 12 किलोमीटर तक मैं चलकर आ गया, आगे नहीं चल सकता, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि ये जगह जो है, ये जो प्लेस है, ये मेरे लिए सेफ नहीं है। ये प्लेस मेरे लिए सेफ नहीं है, मुझे आगे जाना तो होगा, लेकिन कुछ देर में यहाँ रुकने के बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ओल्ड मैन सोल्जर से पूछता है कि ये ट्रक कहाँ जाएंगे, जैसे ट्रक जा रहे हैं ना वहाँ पे। तो सोल्जर जवाब देता है बार्सिलोना। तो कहाँ का जिक्र किया? बार्सिलोना का, बार्सिलोना जाएंगे ट्रक। ओल्ड मैन रिप्लाई करता है कि आई नो वन इन दैट डायरेक्शन। उस डायरेक्शन में मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन थैंक यू, आपने मुझे बताया, वेरी वेरी थैंक यू। बार बार थैंक्स करता है, और साथ ही साथ बार बार एक सेंटेंस जरूर बोलता है कि मैं केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था, यानी अपने पेट्स को याद कर रहा है, उनके लिए चिंता जता रहा है बार बार। सोल्जर ने ट्राई किया कि ओल्ड मैन को उठाए, उनके कपड़े भी झड़काए, उन्हें चलने के लिए हिम्मत भी दी, लेकिन ओल्ड मैन ने मतलब बिल्कुल एकदम से खड़े हुए और मना कर दिया, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी, वो बहुत थक चुके थे, वापस बैठ गए।
वापस वहीं के वहीं धूल के अंदर वापस बैठ गए और फिर से बात करने लगे कि मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, मुझे टेंशन नहीं है कैट की। कैट के लिए बोलते हैं कि कैट की टेंशन नहीं है, कैट सरवाइव कर लेगी अपने आप। ये जो पिजन्स हैं ये भी उड़ जाएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें ये जो गोट्स हैं उनकी टेंशन थी। बस यही कहानी जो है खत्म हो जाती है। इतनी सी स्टोरी है। यानी ये बेचारा बूढ़ा आदमी बहुत बुरे से थक गया, बहुत ज्यादा परेशान, ये बार बार यही सोच रहा है कि मेरी क्या गलती थी कि मुझे इतना सफर करना पड़ा, मुझे अपना घर छोड़ना पड़ा, मुझे अपने पालतू जानवर छोड़ने पड़े। मेरा तो कुछ किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी और मैं कितना मुझे कितना परेशान होना पड़ रहा है। इस कहानी के थ्रू हमें सिर्फ यही चीज समझ में आ रही है। ये आपकी छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन अब हम थीम को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, देन सिंबोलिज्म। क्योंकि कहानी तो छोटी है लेकिन इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही आपके क्वेश्चंस को ना स्ट्रेंथ देंगे। तो थीम देखिए, वॉर एंड इट्स इफेक्ट। अब ये जो वॉर है ना, ये वॉर के जो इफेक्ट्स होते हैं वो आप जानते ही हैं, एक कॉमन पीपल पे होते हैं। अब कॉमन पीपल ही सफ़र करता है क्योंकि जो इंसान पावरफुल है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वॉर हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन पीपल पर फर्क पड़ता है। कॉमन पीपल को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, कॉमन पीपल को अपने लोग गंवाने पड़ते हैं। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये एक्चुअली वॉर पर ही बेस्ड है। इसकी जो पृष्ठभूमि है ना, इसका जो बैकग्राउंड है वो वॉर है। ये ओल्ड मैन जो है ये ऑर्डिनरी सिविलियन है, एक ऑर्डिनरी आम आदमी है ना। ये मजबूर हो जाता है बेचारा अपना घर छोड़ने के लिए। और देखिए, सिर्फ अपने एनिमल्स की केयर कर रहा था, ये उनको भी छोड़ना पड़ता है इसको। क्यों? क्योंकि एनिमी जो है वो आगे बढ़ रहे थे। इसकी जो फिजिकल एग्जॉशन है यानी थकावट जो है, इसका जो इमोशनल डिस्पेयर है यानी जो ये भावनात्मक रूप से जो ये निराश हो गया है, इसने जो अपने घर को गंवाया है, खो दिया है अपने घर को, अपने एनिमल्स को खो दिया है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि एक कॉमन पीपल जो है वॉर के टाइम कितना कितना नुकसान झेलता है, उसे कितनी चीज़ों से दूर होना पड़ता है, अपनों से दूर होना पड़ता है ना। तो ये जो वॉर है ना, इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वही थीम है हमारी स्टोरी का। अब हम बात करेंगे सिंबोलिज्म की। सेम था वो, इसको इसीलिए हमने आपको डिस्कस नहीं किया। सेम चीज़ है कि द वॉर डिस्टर्ब्स द ओल्ड मैन्स पीसफुल एग्जिस्टेंस, यानी शांति से रह रहा था और उसके अंदर दखल पड़ गया वॉर की वजह से। सेम वो का वही था। अब सिंबोलिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंबोलिज्म के अंदर सबसे पहले तो आया हमारे सामने ब्रिज की बात हुई थी ना। ये जो ब्रिज है ये एक्चुअली सिंबल किस चीज़ का, देखो ये यहाँ मान लीजिए आप कोई जगह है और एक जगह ये है, ठीक है, इसको जोड़ने के लिए इस तरीके से ब्रिज जो है वो बना दिया गया। सपोज इस तरीके से बना दिया गया, ओके। तो ये लिंक कर रहा है ना, मान लीजिए ये प्लेस नंबर 1 है, ओके, एंड दिस वन प्लेस नंबर 2। प्लेस 1 को प्लेस 2 से जोड़ने के लिए ये ब्रिज बनाया और यहाँ बीच में नदी बह रही है। सपोज, ओके, ड्राइंग इज नॉट सो गुड। ये नदी बह रही है और इस नदी को पार करने के लिए ये ब्रिज बना दिया इस जगह से इस जगह जाने के लिए। तो कनेक्टिविटी के लिए ये यूज हुआ है। यानी आप ये मानो कि सेफ प्लेस पर जा रहे हैं, डेंजरस जगह है वहां से मूव करके सेफ प्लेस पे जा रहे हैं, और हो सकता है सेफ प्लेस को छोड़कर डेंजर जोन में जा रहे हो। तो ब्रिज जो है वो यहाँ पर सिंबल किस चीज का है देख लीजिए एक बार ध्यान से, एक बार, कि इट रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशन और क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम वन स्टेट और प्लेस टू अनदर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का सिंबल है। और स्टोरी के कंटेक्स्ट से देखें तो ये सिंबलाइज करता है ट्रांजिशन को ही, पीस टू वॉर, फ्रॉम सेफ्टी टू डेंजर, फ्रॉम होम टू डिस्प्लेसमेंट, ये इस चीज का सिंबल है। क्लियर है हमारा। अब डस्ट से सने हुए कपड़े पहन रखे हैं ओल्ड मैन ने, तो ये किस चीज का सिंबल है? देखो, डस्ट होती है धूल, और धूल सिंबल होती है तबाही का, है ना, धूल में मिल जाना यानी सब कुछ खत्म हो जाना। सो डस्ट इज द सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये वॉर की वजह से हुआ है ना। वॉर जो है डिस्ट्रक्शन ही लेकर आती है। ओल्ड मैन के स्पेक्टिकल्स हैं, वो किस चीज का सिंबल है? अब स्पेक्टिकल्स हैं, स्पेक्टिकल्स किस चीज का सिंबल होते हैं भाई? स्पेक्टिकल्स जो है वो तो सिंबल देखने का ही है ना, स्पेक्टिकल्स हमारे देखने के ही काम आते हैं। तो देखने के काम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारे पर्सपेक्टिव और वर्ल्ड वाइड जो हमारा व्यू है उसका सिंबल है कि इस संसार को किस नज़र से देख रहे हैं, कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। देखिए वॉर हो रही है, वॉर से कितने कितने लोग परेशान हो रहे हैं, तो ये स्पेक्टिकल्स इसका सिंबल है। अब एनिमल्स की बात आ जाती है। यहाँ पे 3
लोगों मतलब सॉरी 3 एनिमल्स की बात हुई है, 3 तरह के एनिमल्स की बात हुई है। एक कैट है, गॉट है और पिजन है। कैट की बात करी है यहाँ पे, तो कैट के बारे में बात करते हुए ओल्ड मैन जो है ना वो ये कहते हैं कि ये फ्रीडम और एडवर्स सिचुएशन जो होती है ना, फ्रीडम और एडवर्स सिचुएशन जो है उसको आराम से हैंडल कर सकती है कैट जो है वो, क्योंकि क्लेवर बताई जाती है कैट, बहुत चतुर होती है कैट, तो वो तो सर्वाइव कर लेगी आराम से। लेकिन गोट जो है ना वो यहाँ पर सिंबल है एक्चुअली डोमेस्टिसिटी की, तो सिंबल ऑफ ओल्ड मैन्स पास्ट लाइफ ऑल्सो, यू कैन से दैट कॉमन मैन्स नॉर्मल लाइफ, क्योंकि ये पालतू जानवर है, दूध देता है, घर में रहता है, तो ये इस चीज़ का सिंबल है, यानी एक आम आदमी की नॉर्मल लाइफ का, और इनको भी छोड़ना पड़ा ओल्ड मैन को, तो डोमेस्टिसिटी का सिंबल हो गया, कॉमन मैन्स की नॉर्मल लाइफ का भी सिंबल हो गया। कैट जो है वो देखिए पालतू भी होता है और वैसे भी देखा जाए तो वाइल्ड एनिमल भी होता है, तो ये तो अब सर्वाइव कर लेगी आराम से, थोड़ी चालाक भी मानी जाती है, लेकिन गोट जो है ना वो इतनी चालू चंट नहीं मानी जाती, ये डोमेस्टिसिटी का ही सिंबल होती है। तो ओल्ड मैन की पास्ट लाइफ का भी सिंबल है, कॉमन मैन की नॉर्मल लाइफ का भी सिंबल है। अब बात कर लेते हैं पिजन्स की, यहाँ पे 4 पेयर ऑफ पिजन्स का भी जिक्र हुआ है। सो एक्चुअली बर्ड्स हैव द एबिलिटी टू फ्लाई, यू नो, उड़ सकते हैं, इनके पास क्षमता है। सो दे आर द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड द पॉसिबिलिटी टू एस्केप, है ना, इनको है इतना मतलब एबिलिटी है, भगवान ने दिया इनको कि ये उड़ सकते हैं। अगर इनको पिंजरे में बंद कर दिया तो रीज़न अलग हो जाता है, लेकिन पिंजरा अगर खोल दिया गया है तो ये उड़ जाएंगे। और ओल्ड मैन कहीं कहानी में एक जगह कहते भी हैं कि मैंने पिंजरा जो है वो खुला छोड़ दिया, इट मीन्स वो उड़ सकते हैं, ये भी बच जाएंगे, ये भी बच जाएंगे। यहाँ हम बात सिर्फ सिम्बोलिज्म की कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं जो पिजन्स हैं they have the ability to fly, so they are the symbol of freedom and the possibility of escape from the war torn environment, जो ये युद्ध हो रहा है ना इस वातावरण से बाहर निकल सकते हैं, उड़ सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक है ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए, फटाफट शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है बहुत सारा और फिर अच्छे से अच्छा काम करने का मन करता है। तो चलिए ये आपका वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।